हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 70th बीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हैं और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और एंशिएंट क्वाइंस के बारे में, फिर दो वीडियो मैंने हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पे कवर किया है और वैदिक काल सभ्यता हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज सारे के सारे सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी इसके अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो आर्य को माना जाता है, वेदों में ऐसा लिखा गया है। आर्यों के मूल स्थान को लेकर अलग अलग विद्वान का अपना अलग अलग कहना है कि कौन कहाँ से आया था, सबका अलग अलग सोचना है। तो ये देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत इनका मूल निवास स्थान था। तिलक बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से उत्तरी ध्रुव था। मैक्स मुलर के हिसाब से मध्य एशिया और गंगानाथ झा का मत था कि ये ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि आर्य जो है ये मध्य एशिया के पास ईरान के निवासी हैं और आर्य वस्तुतः एक जाति नहीं थी अपितु एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। ये आपको याद रखना है। आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला जो है ये क्या था? ये था भरत, जिसका शासक वर्ग क्या कहलाता था? तो त्रित्सु कहलाता था। ये सारे पॉइंट्स आपको, ये सारे लाइंस आपको याद होने चाहिए जो किसको क्या कहा जाता था, किसको क्या नहीं कहा जाता था। इसी वंश के प्रसिद्ध राजा सुदासु का 5 आर्यों पुरु, यदु, तुवर्स, अनु और दुहे तथा 5 अनार्यों अकृत, भलानस, पक्त, शिवी और विशानिन के साथ प्रसिद्ध दसराग्य युद्ध हुआ था। जो प्रसिद्ध दसराग्य युद्ध आपसे पूछा जाता है। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे तथा विरोधी संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। विरोधी संघ के पुरोहित अगर पूछा जाए तो ये कौन थे? ये विश्वामित्र थे। इसी के पश्चात इस देश का नाम जो है ये भारत पड़ा था और बोगज खोई अभिलेख जो है ये 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर में स्थित इस अभिलेख में हिती राजा सुब्बीलीमा तथा मितानी राजा मितिऊजा के मध्य संधि का उल्लेख है, जिसके साक्षी के रूप में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य वैदिक देवताओं को साक्षी माना जाता है। इसकी खोज जो है 1907 में ह्यूगो के द्वारा की गई थी तथा इसकी भाषा जो है ये इंडो ईरानी भाषा है। 2 भागों में इस काल को बांटा गया है और ये है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का है और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का है। वेदों का संकलन जो है ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था और वेदों का व्यास विस्तार करने के कारण इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वेद जो है ये 4 प्रकार के हैं, आगे हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ऋग्वेद जो है वो देवताओं से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद गायन से संबंधित है और अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऋग्वेद से रिलेटेड है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 10,552 श्लोक हैं तथा 1028 सूक्त हैं। 1017 साकल सूक्त है और 11 वालखिल्य सूक्त है, ये भी याद रखना है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 8 है तथा सबसे नवीन मंडल जो है वो क्या है? वो 1, 9 और 10 है। दूसरा मंडल किसकी बात करता है? तो ये गृत्समद भार्गव की बात करता है और तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, 5वां मंडल अत्रि, 6ठा मंडल भारद्वाज और 7वां मंडल जो है वशिष्ठ। ओके, दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। 8वां मंडल कण्व तथा अंगिरस द्वारा रचा गया और 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कितनी बार। 10वें मंडल को प्रसिद्ध पुरुष
सूक्त वर्णित है और जिसमें सर्वप्रथम जाति प्रथा तथा शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? तो ये मिलता है अपने को 10वें मंडल में। ऋग्वेद का पाठ होता है या इसको होता या होत्रिक के नाम से जाना जाता है, नामक पुरोहित किया करते हैं। तो ये लाइन भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। ऋग्वेद में एकमात्र गांधारी क्षेत्र की चर्चा है और यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है। यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में 1875 श्लोक हैं और कर्म कांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का प्रथम उल्लेख किया गया है और यजुर्वेद जो है ये 2 भागों में बांटा गया है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन वेद भी कहा जाता है और इसे जो है ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। कौन सा? सामवेद, जिसको संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद आपसे पूछा जाता है तो ये जादू टोना और टोटका से संबंधित है और लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। 20 कांड है इस वेद में और 5849 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म वेद व छत्र वेद भी कहा जाता है और इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा श्रुति। श्रुति अर्थात सुनना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके या बोल करके स्थानांतरित किया गया, अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ब्राह्मण जो है ये वैदिक साहित्यों के बाद विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते हैं वो ब्राह्मण कहलाए। और आरण्यक किसको कहा गया? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। उपनिषद की बात करें तो अर्थ गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। उपनिषद किसको कहा गया? तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना और जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को सही से सुनना। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, परंतु प्रमुख उपनिषद 12 माने गए हैं। कई जगह 14 का भी उल्लेख है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है क्योंकि उपनिषदों के बाद वेदों का अंत हो गया था, इसलिए इसको वेदांत कहा गया है। संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति अपने नाम से पूर्व 108 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर नीचे कुछ लिस्ट दिया गया है जिसमें वेद, उसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। जो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर देखते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग जो है वो टोटल 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपवेद, वैद, उपवेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद, शिल्पवेद, ये सारे के सारे उपवेद हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुल 42 नदियों की चर्चा की गई है तथा 19 नदियों के नाम दिए गए हैं। 42 नदियों की चर्चा की गई है और 19 नदियों के नाम दिए गए हैं। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है ये ब्रह्मवत कहलाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु, सुषमा तथा इसकी 5 सहायक नदियां थी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, विपासा, व्यास, शत्रुदी, सतलज तथा सरस्वती नदी शामिल की जाती है। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती थी। इसे नदीतमा, नदियों की माता कहा जाता था। और आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है जहाँ 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती थी। ओके, तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में इसी आधार पर आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से माना है और हिमालय को हिमवंत पर्वत कहा गया है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण पर्वत जो है ये मुजवंत पर्वत था जहां से सोम की प्राप्ति होती थी। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का तथा बादल के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक काल में। और इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ये कुटुंब होती थी जिसका प्रधान कौन होता था? तो कुलप या कुलपति। विभिन्न कुटुंबों से ग्राम बनता था जिसका प्रधान ग्रामणी होता था।
ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है और कुछ ग्राम मिलाकर विश्व बनाते थे जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुछ विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे जिनका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में इसे गोपा जनस्य कहा गया है और ऋग्वेद में गणतंत्र की चर्चा जो है ये कितनी बार हुई है, तो ये 46 टाइम्स हुई है, परंतु अथर्ववेद में यह चर्चा मात्र 9 बार हुई है गणतंत्र की चर्चा। अर्थात उत्तर वैदिक काल तक आते आते गणतांत्रिक व्यवस्था जो है ये कमजोर हो गई थी, ये हम मान सकते हैं। और ऋग्वेद काल में सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं विद्यमान थी। सभा 8 में कुलीन तथा वृद्ध पुरुष भाग लेते थे तथा समिति, सभा कितनी थी 8 थी और समिति 9 में अमाजन भाग लेते थे। तो सभा में कुलीन तथा वृद्ध पुरुष भाग लेते थे और समिति में अमाजन भाग लेते थे। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सभा व समिति की बात आगे कर लेते हैं। इन दोनों की उत्पत्ति जो है ये वृद्ध नामक संस्था से हुई है जिसकी चर्चा 122 बार मिलता है और केवल सभा में ही स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। लुडविक ने सभा की तुलना राज्यसभा से तथा समिति की तुलना लोकसभा से की है। और इस समय लिया जाने वाला प्रमुख कर बलि था, जो कर इस वक्त लिया जाता था वैदिक काल में, और उसको क्या कहा जाता था, बलि कर कहा जाता था। दास इसे स्वेच्छा से देते थे तथा दस्युओं से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। वैदिक काल के कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी ऋग्वेद में मिले हैं, जैसे वाज्रपति, चारागाह का अधिकारी, स्पर्श जो है वो गुप्तचर को कहा जाता था। पारिवारिक जो परिवार जो था ये पितृसत्तात्मक था। इनफैक्ट इस टाइम में पिता अगर किसी को, परिवार के किसी भी सदस्य को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। आर्यों का मुख्य पेशा जो है ये पशुपालन था, इसलिए इन्हें चर्षणी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है संचरणशील। इस टाइम में औरतों को ये छूट थी कि वो दूसरी शादी कर सके या जो विधवाएं थी वो दूसरी शादी कर सके। दूसरी बात ये थी कि अगर किसी परिवार में अगर पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी तो उस वक्त जो कन्या होती थी उसको उस घर का सारा जो संपत्ति है वो सौंप दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त थी। और दूसरी बात ये कि उस वक्त जो घर में औरतें होती थी उनको भी शिक्षित किया जाता था और कोई भी पर्दा प्रथा उस वक्त नहीं आई है सामने खुलकर। तो ये हमने देखा आर्यों का मुख्य पेशा जो है ये क्या था, ये था पशुपालन और इसलिए इन्हें चर्षणी भी कहा जाता था। इसका अर्थ होता है संचरणशील। आर्य जब एक जगह अस्थायी निवास करने लगे तब इन्हें कृष्टि अर्थात कृषि करने वाला कहा जाने लगा। और इस समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि इसकी तीव्र गति के कारण ही आर्य इस प्रदेश को विजिट करने में सफल हुए थे। तो ये आर्यों का के टाइम का जो प्रिय पशु था ये कौन था, तो ये घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु जो है ये गाय था और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था या द्रविण कहा जाता था। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया जाता था और दूरी की माप को गव्यतु तथा युद्ध के लिए गिविशी, गेस्यु, गत्य, गम्य प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये सारे टर्म्स हमें याद होने चाहिए। राजा को भी गोपा जनस्य कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, ये कहा जाता था गोपा जनस्य। पुत्री को दुहिता कहा जाता था और इस समय हल के लिए फाल लकड़ी का बना होता था तथा हल को लांगल व सीर कहा जाता था। ओके, आगे देखते हैं। आर्य जो है ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते थे। खीर को क्षीर पकोदनम कहा जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य तैयार किया जाता था। आर्य जो है वो अश्वमेघ यज्ञ के दौरान घोड़े का मांस खाते थे।
और अतिथि को गाय का मांस परोसा जाता था, इसलिए अतिथियों को गोहन कहा जाता था। आर्य मुख्यतः सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे और ऊन के लिए गंधारी क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध क्षेत्र था ऊन के लिए। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों का वासस तथा वासस के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को अभिवासन कहा जाता था और नाई के लिए वाप्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में नारियों की दशा जो है ये अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी कहा गया है और ऋग्वेद में जायदिस्म अर्थात नारी ही ग्रह है ऐसा माना जाता है। नारियों को अपनी पति चुनने की छूट होती थी और विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार जो है ये वृहदु कहलाता था। इस समय लोपा मुद्रा घोषा विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं थी और जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था अमाजू तथा पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था इनको। और इस समय पुत्र की चाह अधिक थी तथा समाज में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र जो है ये वघायु कहलाते थे और विदत तथा सभा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, परंतु समिति में नहीं, किनको, नारियों को। इस समय के निवासियों को सोना चांदी तांबा कांस्य का भी ज्ञान था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। जुलाहे को तंतायु तथा कुम्हार को कुकाल कहा जाता था। व्यापार तथा विनिमय निष्क नामक धातु के माध्यम से होता था और यह एक सोने का बना पिंड होता था। ऋण प्रथा भी प्रचलित थी तथा ब्याज को कुसीदिन कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ये हमें याद रखना है। और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। आश्रम व्यवस्था को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया और ये 4 आश्रम जो है ये कौन कौन से हैं, तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य हम देखने वाले हैं 0 से 25 वर्ष की आयु में जो लिया जाता था आश्रम व्यवस्था, तो उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होकर समावर्तन संस्कार से समाप्त होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य इन 3 वर्णों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। इन्हें द्विज कहा जाता था और शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम जो है ये गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ आश्रम जो है ये 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता था और मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था क्योंकि इस आश्रम के दौरान संतानोत्पत्ति की जाती थी, जिससे यह संसार चलायमान रहता था। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु में अर्थ वन को गमन और इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है और इस दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हो पाता है। तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। संन्यास आश्रम जो है ये 76 वर्ष की आयु से 100 वर्ष की आयु जिसमें मानव सन्यासी जीवन व्यतीत करता है तथा सांसारिक माया जाल से मुक्त हो जाता है। अब पुरुषार्थ का देख लेते हैं। पुरुषार्थ का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कुछ शब्द हैं जो इससे रिलेटेड है, ये आपको याद रहना चाहिए। ऋग्वैदिक काल धर्म उपयोगितावाद पर आधारित था। यह व्यावहारिक प्रवृत्ति मार्गी तथा विश्व के मंगल स्वरूप को मानने वाला था। इसमें प्रकृति का देवकीकरण किया गया तथा इस देवीकरण में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता था।
अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कौन से? तो ये अग्नि थे। इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। किसको? अग्नि को। इन्हें यज्ञ एवं गृह का देवता कहा गया है, अग्नि को। वरुण जो है ये जल के देवता है और इन्हें 30 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इन्हें सबसे ज्यादा भावप्रण व उदात्त सूक्त समर्पित किए गए हैं। इनकी स्तुति के लिए व्यक्ति का पवित्र होना आवश्यक है और ये ऋत नैतिक संहिता का पालन करवाते हैं, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था। ओके। सोम को 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है और सोम को वन व वनस्पति तथा औषधि का देवता माना जाता है। यूनान के दियानसिस देवता से इनकी तुलना की गई है और ऋग्वेद में जिन तथा अरिष्टनेमी 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख है। ऋग्वेद दर्शन एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद की ओर उन्मुख हो चला था। यह उपयोगितावाद पर आधारित था। कौन सा? ऋग्वेद। और इस धर्म में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? तो आर्यों में। तथा यज्ञ की बजाय प्रार्थना पर अधिक बल दिया गया है। हालांकि ऋग वेद में कृष्टपूर्त स्वर्ण तथा अवृतस नरक का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना है, स्वर्ग और नरक। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में स्वर्ग किसको कहा गया है, तो ये कृष्टपूर्त को कहा गया है और अवृतस कहा गया है नरक को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वैदिक काल से रिलेटेड जिसको हमने कवर किया। आगे हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो सारे के सारे सजेशंस आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।